किसी काम को करने के लिए, अच्छे समय को मत तलाशिए, समय को खुद अच्छा बनाइए और काम की शुरुआत कीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोकल गवर्नमेंट का जो अनदर जो हमारा पार्ट्स बचा हुआ था वो मैं करवाने आई हूँ। लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी हमने ये पढ़ा है कि लोकल गवर्नमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो अब जो रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, इसकी वर्किंग करने से पहले हम ये समझेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर्ड वे में ये किस तरह से वर्किंग करती हैं और इनकी किस तरह से मीटिंग्स होती हैं, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो सबसे पहले मैं मीटिंग के बारे में बताऊंगी कि जो पंचायती राज सिस्टम है या जो हमारे नगर निकाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्यूनिसिपल कमेटी और काउंसिल्स हैं, उनका मेनली जो मीटिंग्स है वो ईयर में 2 टाइम्स होना कंपलसरी मीटिंग जरूरी होती है। और वो कंपलसरी मीटिंग 2 नामों से जानी जाती है, आषाढ़ी और सावनी। बेसिकली हरियाणा, राजस्थान और एमपी के एरिया में। तो आषाढ़ी और सावनी का मतलब ये है कि जब फसलों की कटाई होती है, जैसे सावन में जो है फसलों की, सावन से पहले जो है फसलों की गेहूं की कटाई होती है और धान की बिजाई होती है, तो उस समय एक मीटिंग होती है और एक मीटिंग जो है आषाढ़ के टाइम में होती है। तो इस तरह से जो 2 तरह की मीटिंग्स है ये 6 मंथ में एक बार होती है। तो 2 कंपलसरी मीटिंग होती है जिसमें जो इनको एक करनी ही करनी है और उसका जो गण पूर्ति होती है, यानी कि जो मैक्सिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम मेंबर जो है 110 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी कोई भी मीटिंग होती है उसमें 110 मेंबर्स का होना जरूरी है। 110 मेंबर्स मतलब कि क्या है कि जैसे कि हमारे कॉर्पोरेशंस हैं उसमें 30 या 35 मेंबर है, तो उसका 1/3 निकाल लीजिए कि 110 कितना होगा, 10 या 11 मेंबर या 12 मेंबर मैक्सिमम। तो अगर इससे कम है तो वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी जाती है। लेकिन जो मेंबर्स की एक डिमांड है, एक कंपलसरी डिमांड है, वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद है जो रिजर्वेशंस। सॉरी, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो ये 2 मीटिंग्स हैं 1 in 6 month, लेकिन अगर कोई विशेष मुद्दा है, कोई भी इस तरह की इमरजेंसी आ गई है, तो मीटिंग्स जो है वो महीने में एक बार भी कर सकते हैं। और जहां पर पंचायतें बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जैसे कि अब आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम है और इस समय में बहुत सारी वैक्सीनेशंस का या अनदर बहुत सारी चीजों के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, तो उस मुद्दे पर भी जो कॉर्पोरेशंस हैं या जो हमारे पंचायती राज के गांव हैं, कस्बे हैं और जिला परिषदें हैं, वो महीने में एक मीटिंग अलग से भी कर सकते हैं। उसके बाद है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? 33%, 1/3 फॉर SC एज पर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। देखिए, अगर उनका पॉपुलेशन 1/3 के आसपास है, मान लीजिए एक पंचायत की टोटल पॉपुलेशन जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा अगर SC है, तो SC के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व की जाती है। लेकिन इट इज डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है 1/3 फॉर फीमेल इंक्लूडिंग जनरल SC BC, यानी कि 1/3 सीट्स जो है वो तीनों के लिए ही होती हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, SC या BC। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्शन। अब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों लिखा है? देखिए, ये आपका एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि कहाँ का जो मेंबर्स और हेड दोनों डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, और वो है पंचायती राज में गांव का। गांव में ही मेंबर और जो सरपंच होता है, पंच और सरपंच दोनों हम डायरेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद में हम डायरेक्ट इलेक्शन से केवल उनके मेंबर्स को चुनेंगे और वो मेंबर अपनी फर्स्ट मीटिंग में अपने चेयरपर्सन को चुनेंगे। ठीक ऐसे ही जो वो इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया है कि जो उन्होंने अपने आप में से अपने में से ही अपने चेयरपर्सन को चुना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम, कि हमने मेंबर्स को चुना एंड मेंबर विल बी चूज देयर चेयरपर्सन। और उसके बाद क्या आता है?
हमारा कॉरपोरेशन या जो नगरों का सिस्टम है, म्यूनिसिपल काउंसिल, कमेटी और कॉरपोरेशन, इसमें क्या है कि अभी जो 2019 में हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे कॉरपोरेशंस के, उसमें मेयर को सरपंच की तरह डायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया, यानी कि जनता ने मेयर को डायरेक्टली चुना है। और मेंबर्स को, सभी जो भी एमसीज, मेंबर ऑफ कमेटी, मेंबर ऑफ काउंसिल, मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन, उनको भी डायरेक्टली चुना है। लेकिन जो म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल जो अपना ये कमेटी है, इनके चेयरपर्सन को इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। इनके एमसी को डायरेक्ट जनता चुनेगी, पब्लिक विल चूज देम, बट उनका जो चेयरपर्सन होगा वो फर्स्ट मीटिंग में वो लोग बैठ करके अपना चेयरपर्सन चुनेंगे। तो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होते हैं इसमें बहुत सारे होते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी बहुत सारे होते हैं, उन्हीं के ही बेसिस पर जो है चेयरपर्सन नॉमिनेट होते हैं और चुने भी जाते हैं। तो ये मैंने आपको इनका जो है जर्नल सिस्टम बता दिया है, जो कि कॉमन फॉर ऑल है सभी के लिए, चाहे वो काउंसिल है, कमेटी है, कॉर्पोरेशन है या ब्लॉक समिति है या जिला परिषद है या ग्राम पंचायत है। मतलब दिस इज सेम फॉर पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन गवर्नमेंट। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी म्यूनिसिपल काउंसिल, इनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल्स के वर्किंग और पंचायती राज की वर्किंग।